नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 20 तारीख को रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रुकेंगे। देखिए, सुनने और देखने में ये एक सामान्य खबर लगती है कि अपना नाइट होल्ड पटना में करेंगे राजभवन में नरेंद्र मोदी, लेकिन चूंकि मौसम चुनाव का है तो इसका राजनीतिक अर्थ भी लोग निकालना शुरू कर देते हैं और राजनीतिक अर्थ इसके निकाले भी जा रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि बार बार प्रधानमंत्री को पटना होल्ड करना पड़ रहा है। अभी एक हफ्ते पहले भी राजभवन में प्रधानमंत्री रुके थे और 20 तारीख को एक बार फिर वो राजभवन में रुकेंगे। तो क्या मतलब है इसका? कोई बात है चुनाव को लेकर या भाजपा का जो अपना गणित है वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ा रहा है, या फिर एक सामान्य बात है प्रधानमंत्री का रुकना। नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं अभी हाल फिलहाल में उठी थी, क्या उसकी कोई भनक प्रधानमंत्री तक भी है और प्रधानमंत्री इसका कोई समाधान निकालना चाहते हैं? आखिर नाइट होल्ड क्यों कर रहे हैं बार बार पटना में? अमूमन ऐसा होता नहीं है, ना 14 के चुनाव में हुआ था, ना 19 के चुनाव में हुआ था, लेकिन 24 के चुनाव में एक हफ्ते के अंदर दो बार पटना में प्रधानमंत्री का रुकना सियासी पारा को गर्म कर रहा है। 4 जून के बाद क्या होगा बिहार में, इसकी पटकथा क्या होगी, कौन सी कहानी लिखी जा रही है, आरजेडी कौन सा क्लाइमेक्स लिख रहा है, जनता दल यूनाइटेड कौन सी पटकथा लिख रहा है और भाजपा कौन सी कहानी लिखना चाहती है 4 जून के बाद, इन तीनों का समरी क्या प्रधानमंत्री अपने हिसाब से देखना और समझना चाहते हैं। तो पटना में रुकने को लेकर ये चर्चा है। यहाँ पर भाजपा के लोगों से अगर आप बात करेंगे, वो साफ साफ कहेंगे कि देखिए, प्रधानमंत्री का मामला है, बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन चूंकि उनको जाना है सुशील मोदी के परिजन से मिलने के लिए सवेरे सवेरे, तो हो सकता है इसलिए उनका नाइट स्टे यहाँ पर हो। क्योंकि 21 तारीख को 2 चुनावी सभा प्रधानमंत्री की है, एक सिवान महाराजगंज के बॉर्डर गोरिया कोठी पे और दूसरा पूर्वी चंपारण में। तो 2 चुनावी सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं 21 तारीख को, लेकिन 20 की रात में वो राजभवन में रुकेंगे। देखिए, कहा यही जा रहा है कि 4 जून के बाद बिहार का सियासी जो समीकरण है वो बदल जाएगा। चुनाव नतीजे जिस तरह से आएंगे उस हिसाब से इसकी पटकथा लिखी जाएगी, भूमिका लिखी जा रही है, लेकिन क्लाइमेक्स लिखा जाना है, उसका आधार बनेगा 4 जून का रिजल्ट। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्लाइमेक्स कुछ और होगा, या कुछ 19-20 होता है, या फिर गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर पटकथा कुछ अलग होगी। तो अपने अपने हिसाब से स्टेज बाय स्टेज कहानी लिखने का दौर शुरू है। और प्रधानमंत्री की जब से घोषणा हुई है कि रात में वो रुकेंगे, सनसनी ये फैली है कि प्रधानमंत्री खुद समझना चाहते हैं, खुद जानना चाहते हैं कि बिहार की ज़मीनी सच्चाई क्या है। जो 4 चरणों का चुनाव हुआ है, 5वां चरण का 20 तारीख को चुनाव हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री रात में यहाँ आएंगे तो उन 5 चरणों का एक फीडबैक भी प्रधानमंत्री ले सकते हैं भाजपा के नेताओं से पटना में। तो बहुत सारी चीज़ें होनी है 20 तारीख को और 21 तारीख को, लेकिन जो सियासत है बिहार का और जो पासे फेंके जा रहे हैं बिसात पर, वो यही बतलाते हैं कि 4 जून के बाद बिहार का जो सत्ता संग्राम है वो और तेज होगा, उसके कम होने की संभावना कम है। तेजस्वी यादव बार बार इशारा कहते हैं कि चाचा तो ठीक ही कह रहे थे कि जो 14 में आया है वो 24 में जाएगा। जगदा बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ नहीं कहा उन्होंने, नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। आरजेडी के भी बहुत सारे नेता व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, जबकि नीतीश कुमार बार बार अपनी हर सभाओं में लगभग लालू परिवार पर हमला करते हैं कि क्या जरूरत था इतने बच्चा पैदा करने का, बिहार में 2005 से पहले कुछ नहीं था, सब हम लोगों ने किया, तमाम चीज़ें जो होती है, लेकिन इसका कोई जवाब आरजेडी के तरफ से नहीं दिया जाता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा हैं, उनको बोलने दीजिए, उनका आशीर्वाद है। तो क्या ये आगे की रणनीति है, आगे की कहानी है, या आगे का कुछ प्लानिंग से तेजस्वी यादव चल रहे हैं? 25 का चुनाव विधानसभा का सामने है और एक चीज़ याद जरूर रखिएगा
कि 18 जनवरी को जो सरकार बनी भाजपा के साथ, उसकी बुनियाद यही थी कि आरजेडी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं थी। वो तैयारी तो भाजपा भी नहीं थी, भाजपा भी तैयार नहीं थी और तालमेल हुआ है। लेकिन आगे अब क्या, अगर नीतीश कुमार की इस शर्त को ना आरजेडी ने माना ना भाजपा ने माना, तो क्या भाजपा अपने शर्तों को कुछ और बदल लेगी चुनाव के बाद, या आरजेडी अपने शर्तों को लिबरल करेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बहुत सारी कहानियां 4 जून के बाद होने वाली है, लेकिन फिलहाल सबकी नज़र लगी हुई है 20 तारीख पर, जो प्रधानमंत्री रात को यहाँ रुकने वाले हैं राजभवन में, और 21 को उनकी 2 सभा है। आज चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है 5वें चरण के लिए। सबकी नज़र लगी हुई है चिराग पासवान और रोहिणी आचार्य की सीट पर कि वहाँ क्या होगा। तो मुकाबला दोनों जगह दिलचस्प है, इस पर आगे के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का बार बार पटना में रात्रि विश्राम सियासी हलचल तेज करने वाली घटना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।